समाचार लेखन क्या है? किसी भी समाचार को लिखते समय कितने ककारों या कितने सवालों का जवाब दिया जाता है, जिसमें से कितने सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, कितने विवरणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी समाचार लेखन लिखते समय हमें 6 ककारों का 6 सवालों का जवाब दिया जाता है। कौन कौन से? क्या हुआ, कौन, किसने या कौन किया, कहाँ किया और कब हुआ और क्यों हुआ और कैसे, इन 6 सवालों का जवाब दिया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये प्रथम जो 4 ककार होते हैं ना, ये सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं और ये विवरणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। अब अभी मैंने बताया, आप लोगों को याद हो तो, कोई भी समाचार लेखन होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसे इंट्रो कहते हैं हिंदी में, इसे हम लोग मुखड़ा भी कहते हैं हिंदी के अंदर। इसे हम लोग बॉडी या निकाय कहते हैं, याद रखना। और नीचे वाले को हम लोग समापन कहते हैं। अब किसी भी समाचार को लिखते समय जो क्लाइमैक्स होता है, जो मुख्य बात होती है, इंट्रो या मुखड़ा में लिखी जाती है, जिसमें इन 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। इन 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है जो सूचना में तथ्यों पर आधारित, जिसमें क्लाइमैक्स या मुख्य बातों को लिख दिया जाता है। अब जो अंतिम जो होती हैं वो जो विवरण तथ्यों पर आधारित होते हैं, इन दोनों खंडों में, इन दोनों भागों में बॉडी या निकाय समापन में किया जाता है। अब ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इनका प्रयोग हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों से ध्यान पूछा जाए, ये पहले जो 4 ककार या 4 सवाल होते हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ, ये सूचना तथ्यों पर आधारित होते हैं, और बाकी 2 क्यों और कैसे होते हैं, ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। अब आपसे पूछा जाए अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोगों को बताएं, आम बोलचाल भाषा का प्रयोग होना, सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग होना, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, लेखन विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ में कुछ मध्यम आकार, कुछ बड़े बड़े वाक्य का प्रयोग भी करना चाहिए। यानी ऐसा वाक्य होना चाहिए जो लिखने में और सुनने में थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। तो इस प्रकार की बातों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज, पर्यावरण और गहरी निगाह रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उसे विचार बिंदु निकाल सके। एक अच्छे लेखक तथ्यों को जुटाने और किसी विषय का बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा कि समाचार लेखन क्या है और 6 ककार कौन कौन से होते हैं जिनका जवाब देना हमें इसमें पड़ता है। तो याद रखना, किसी भी समाचार को लिखने के लिए 6 ककारों का 6 सवालों का जवाब दिया जाता है। प्रथम इंट्रो या मुखड़ा, जैसे लीड कहते हैं, उसमें प्रथम 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया और कैसे किया, किसने, कहाँ हुआ। इन 4 ककार जो सूचना तथ्यों पर आधारित होते हैं। अंतिम 2 बॉडी या निकाय और समापन में क्यों और कैसे का प्रयोग किया जाता है। अब अच्छे लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, कभी कभी मुहावरों, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और सरल एवं सहज भाषा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए, अशुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोग ये भी ध्यान में रखना है कि सामने वाले इंसान निरक्षर है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब कहने का मतलब क्या है, आम बोलचाल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वैसे जोंका तो आप लोग 2-3 लाइनें इसमें से आप लोग लिख देते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी बेटा आपके लिए। तो ये था हमारा समाचार लेखन और 6 ककार या 6 सवाल थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अभिव्यक्ति और माध्यम लगभग मैंने इन छोटे छोटे रिकॉर्ड्स में कंप्लीट कर दिया है। तो 22 मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए बेटा। एग्जाम देकर आओगे ना 15 मार्च को, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये रिकॉर्ड्स कितने महत्वपूर्ण, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये छोटी छोटी रिकॉर्ड देखना न भूलना, ये बहुत फायदेमंद रहेंगी आप लोगों को। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही कार्य मैंने आप लोगों के लिए यहाँ किया है। तो मैं भाई, आपका बड़ा भाई, मेहनत ही कर सकता हूँ, और तो लिखोगे तो आप ही, पेपर तो आप ही को देना है। तो बेटा अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।